स्वागत है आप सभी का राजीव सिंह क्लासेस में। आज हम लोग गणित के एक छोटे से टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये छोटा सा ज़रूर है लेकिन छोटे कक्षाओं में खास करके चौथा, पाँचवा और आठवां तक के बच्चे इसको समझ ठीक से नहीं पाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो अपवर्तक कौन होता है? जैसे 6, 12 और 18 इन तीन संख्याओं को हम लोग अपवर्तक जानेंगे। तो अपवर्तक वे संख्याएं हैं जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, मतलब विभाजक जो होता है वही उसका अपवर्तक होता है। वैसे विभाजक जो पूरा उसको विभाजित करे, जैसे 6 को 2 पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, मतलब उसको काट सकता है। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, मतलब 3 भी पूरी तरह 6 को विभाजित कर रहा है और ये 6 भी 6 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। इसलिए 6 के अपवर्तक कौन हो जाएंगे? जो उसके विभाजक है, मतलब 2, 3 और 6। विभाजक या अपवर्तक एक ही चीज़ है। तो अपवर्तक क्या होता है? कभी भी दी हुई संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, या कभी भी बड़ा नहीं होगा। फिर 12 का देखते हैं। 12 किस किस से पूर्णतः विभाजित है? तो 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये 2, 3, 4, 6 और 12 जो संख्याएं हुई, यह 12 के अपवर्तक हो गए, मतलब विभाजक हो गए। इसी तरह 18 का देखेंगे। 2, 3, 6, 18 से ये दी हुई संख्या 18 हमारा पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्याएं अपवर्तक हैं। 18 के अपवर्तक कौन हो गए? 2, 3, 6 और स्वयं 18। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा समापवर्तक। तो समापवर्तक को अगर संधि विच्छेद करें तो सम अपवर्तक होगा। सम मतलब सभी में बराबर। तो कौन सी संख्याएं हैं, कौन सा वो अपवर्तक है जो तीनों में है? अगर हमें 6, 12 और 18 के समापवर्तक निकालने हैं, मतलब सम अपवर्तक निकालने हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि तीनों अपवर्तकों में, इन सभी के अपवर्तकों में कौन वो अपवर्तक हैं जो तीनों में है, एक समान रूप से तीनों में है। तो ये 3 तीनों में है। फिर ये देखिए 6 भी है और यहाँ 18 में भी है, इसलिए ये हमारा, और ये 4 इस अन्य में नहीं है, इसलिए ये हमारा समापवर्तक नहीं होगा। 12 भी तीनों में नहीं है, इसलिए अब समापवर्तक नहीं होगा। 18 भी तीनों में नहीं है, इसलिए समापवर्तक मतलब समापवर्तक ये 6, 12 और 18 का नहीं हो सकता। तो कौन कौन संख्याएं आ गई? 2 जो तीनों में है, तीनों के अपवर्तक हैं। 3 जो इन तीनों के अपवर्तक हैं, और 6। तो हमारा 6, 12 और 18 का समापवर्तक मतलब सम अपवर्तक कौन कौन हो गया? 2, 3, 6। कैसे? क्योंकि ये जो अपवर्तक हैं ये तीनों के लिए, तीनों में समान रूप से अपवर्तक है, तीनों के अपवर्तक है, इसलिए ये सम अपवर्तक हो गए। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा वह है महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। तो समापवर्तक मतलब समापवर्तकों में सबसे जो बड़ा होगा वो हमारा है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ देखते हैं 2, 3, 6। सबसे बड़ा कौन है? तो ये 6 हमारा सबसे बड़ा है। तो 6, 12 और 18 के लिए जो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, अर्थात सम अपवर्तकों में सबसे बड़ा जो है वही हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। इस तरह से गणित के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये समापवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। वो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक, शिक्षकों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।